हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में सेकेंड मेथड देख रहे हैं हिडन सरफेस एलिमिनेशन का बैक फेस डिटेक्शन एल्गोरिदम। ये जो मेथड है ये है ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड, और जो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था जेड बफर मेथड वो था इमेज स्पेस मेथड। तो इमेज स्पेस में क्या किया जाता है, ऑब्जेक्ट की कौन सी पॉइंट जो है वो विजिबल होगी व्यू प्लेन पे वो डिटरमाइन किया जाता है, और ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड में कौन सा पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो व्यू प्लेन पर विजिबल होगा वो डिटरमाइन किया जाता है। तो जो हमने जेड बफर मेथड पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में वो था इमेज स्पेस मेथड। वहाँ पर पॉइंट फाइंड आउट की जा रही थी कि कौन सी पॉइंट जो है व्यू प्लेन पे विजिबल होगी, जबकि यहाँ बैक फेस डिटेक्शन एल्गोरिदम है, ये है ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड जिसमें डिटरमाइन किया जाएगा कि कौन सा पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो विजिबल होगा और कौन सा नहीं होगा। तो नाम से ही पता चल रहा है बैक फेस डिटेक्शन, यानी वो वाला फेस किसी पॉलीगॉन का या सरफेस का जो हमें नहीं दिख रहा होगा, बैक साइड होगा किसी भी पॉलीगॉन के। जैसे अगर ये पॉलीगॉन है, इसको यहाँ से देख रही हूँ तो मुझे ये वाला फेस तो दिखेगा, लेकिन इसकी जो बैक साइड होगा वो वाला फेस नहीं दिखेगा। तो नो फेसेस ऑन द बैक ऑफ द ऑब्जेक्ट आर डिस्प्लेड। तो जो भी ऑब्जेक्ट के बैक फेसेस होती हैं वो व्यू प्लेन पे डिस्प्ले नहीं होती हैं, क्योंकि वो हमें नहीं दिखती हैं। इन जनरल अबाउट हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट फेसेस आर बैक फेसेस। अगर इन जनरल देखें तो किसी भी पॉलीगॉन की जो बैक हाफ ऑफ बैक फेसेस होती हैं वो हमें नहीं दिखती हैं। द प्रोसेस कंपेयर्स द आउटगोइंग सरफेस नॉर्मल फ्रॉम ईच पॉलीगॉन एंड कंपेयर इट विद द व्यूइंग डायरेक्शन। ठीक है, जैसे ये पिरामिड शेप का हमारे पास पॉलीगॉन है, तो इसकी जो बैक फेस होगी उसका नॉर्मल हम लेंगे। ये आउटगोइंग सरफेस नॉर्मल है पॉलीगॉन का, उस कंपेयर करेंगे हम व्यूइंग डायरेक्शन से। यानी ये जो आपको दिख रहा है ये बैक फेस का आउटगोइंग सरफेस नॉर्मल है पॉलीगॉन का, जिसके पॉइंट्स है ए बी सी, और ये है हमारी व्यूइंग डायरेक्शन जिसका वेक्टर है वी। इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे और इसके बेसिस पे हम बताएंगे ये जो फेस है पॉलीगॉन का वो बैक फेस है कि फ्रंट फेस है। इफ़ द आउटगोइंग सरफेस नॉर्मल ऑफ द पॉलीगॉन इज इन द व्यूइंग डायरेक्शन, द पॉलीगॉन इज ए बैक फेस एंड कैन बी रिमूव्ड। अगर इस नॉर्मल की डायरेक्शन व्यूइंग डायरेक्शन जैसी ही होगी तो वो जो फेस होगा पॉलीगॉन का वो बैक फेस होगा। तो हमें इसे व्यू प्लेन से रिमूव करना पड़ेगा, हम इसको ड्रॉ नहीं करेंगे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम एन वेक्टर और वी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो इसका मतलब है कि पॉलीगॉन जो है उसमें ये बैक उसके अंदर बैक फेस है। तो v क्या है, मैंने बताया था आपको, v इज़ ए वेक्टर इन द व्यूइंग डायरेक्शन फ्रॉम द आई और कैमरा पोजीशन। v क्या है, व्यूइंग डायरेक्शन का वेक्टर है, जिस डायरेक्शन से देखा जा रहा है, या कह सकते हो जिस डायरेक्शन में कैमरा या आई है। अब हमने ये कंडीशन क्यों लिखी है कि एन डॉट वी इज़ ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमें पता है कि अगर आप इसे चाहे तो वी डॉट एन भी लिख सकते हो या एन डॉट वी। तो अगर हम वी डॉट एन निकालें तो इन दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालें तो ये होता है मॉड ऑफ वी इंटू मॉड ऑफ एन कॉस थीटा। और हमें पता है कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम 0 से π/2 लें तो कॉस 0 होता है 1 और कॉस 90 होता है 0। तो अगर एंगल जो है कॉस थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो वी डॉट एन भी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगा। पॉलीगॉन में जो एंगल है फेसेस का अगर वो 0 से 90 डिग्री के बिटवीन है तो उसके अंदर 100% बैक फेस होगा ही। ठीक है, तो अगर एन डॉट वी जो है ग्रेटर देन 0 आता है तो पॉलीगॉन इज ए बैक फेस, उसके अंदर बैक फेस है। लेकिन अगर आप एंगल जो है थीटा जो है वो π/2 से ग्रेटर रखते हो, लेस देन पाई रखते हो, यानी 90 डिग्री से ग्रेटर है बट लेस देन 180 डिग्री है, तो उस केस में कॉस थीटा क्या होता है, लेस देन 0 होता है। कॉस थीटा लेस देन 0 होगा तो वी डॉट एन भी क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो उस केस में इसका मतलब है कि पॉलीगॉन के अंदर फ्रंट फेस है। तो फ्रंट फेस की ये कंडीशन है कि वी डॉट एन जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। लेकिन हमें डिटेक्ट करना था बैक फेस, तो बैक फेस के लिए क्या हो जाएगा, वी डॉट एन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। इफ़ व्यूइंग इन द नेगेटिव जेड एक्स
जेड एक्सिस डायरेक्शन एंड यूजिंग ए राइट हैंडेड सिस्टम। अब मैंने आपको बताया था दो सिस्टम्स होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के। जो डायरेक्शन होती है व्यू करने की वो एक होती है पॉजिटिव जेड से हम नेगेटिव जेड डायरेक्शन की तरफ देख रहे हो, ये होती है राइट हैंडेड सिस्टम। और अगर हम नेगेटिव जेड से पॉजिटिव जेड की तरफ देख रहे हैं, ये होता है लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। तो सपोज करो हम राइट हैंडेड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, हम प्लस जेड से माइनस जेड डायरेक्शन की तरफ देख रहे हैं, यानी हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो माइनस जेड डायरेक्शन की तरफ है, तो हम प्लस जेड से उसकी तरफ देख रहे हैं। अगर हम जेड एक्सिस की बात करें तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स वहाँ पर क्या होंगे, 0 होंगे और सिर्फ वेक्टर में वी जेड वैल्यू होगी। तो अगर हम v डॉट n करते हैं तो 0 0 वी जेड डॉट ए बी सी, क्योंकि n के पॉइंट्स क्या हैं, ए बी सी, तो इनका जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो v डॉट n किसके इक्वल हो जाएगा, v टू c के इक्वल, बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, सो दैट वी ओनली नीड टू कंसीडर द साइन ऑफ c द कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल वेक्टर n। तो क्योंकि हम z डायरेक्शन से देख रहे हैं तो उस केस में एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स तो 0 हैं व्यूइंग वेक्टर के, तो सिर्फ बच रहा है c कंपोनेंट नॉर्मल वेक्टर का। तो नॉर्मल वेक्टर का जो c कंपोनेंट होगा सिर्फ उसी की साइन को देख के हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि पॉलीगॉन के अंदर बैक फेस है कि नहीं है। क्या होगा, अगर हम पॉजिटिव z से नेगेटिव z की तरफ देख रहे हैं तो उस केस में z की वैल्यू होगी -1। तो जब इसको नॉर्मल वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा तो ये डॉट प्रोडक्ट में ए बी सी होता है, यहाँ पर n के कंपोनेंट्स क्या होंगे, ए बी सी, तो सिर्फ क्या बचेगा, -c। तो क्या बचेगा, -c इज़ ग्रेटर देन 0, या हम कह सकते हैं कि c इज़ लेस देन 0। तो इसका मतलब है कि c अगर नेगेटिव होगा यानी लेस देन 0 होगा तो इसका मतलब है कि पॉलीगॉन के अंदर बैक फेस होगा। तो इसीलिए हमने लिखा है इफ़ c इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 0 देन द पॉलीगॉन इज़ बैक फेस्ड। और ये तो राइट हैंड के लिए है, राइट हैंडेड सिस्टम के लिए। लेफ्ट हैंडेड सिस्टम के लिए क्या होगा, अगर c ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा तो उस केस में पॉलीगॉन के अंदर बैक फेस होगा। तो ये डिपेंड करता है आप राइट हैंडेड सिस्टम यूज़ कर रहे हो कि लेफ्ट हैंडेड सिस्टम यूज़ कर रहे हो। बैक फेस डिटेक्शन कैन आइडेंटिफाई द हिडन सर्फेसिस इन ए सीन दैट कंटेन्स नॉन ओवरलैपिंग कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रा। बैक फेस डिटेक्शन एल्गोरिदम जो है हिडन सरफेस फाइंड आउट कर पाता है उन पॉलीगॉन्स का जिनके बैक साइड कोई दूसरा पॉलीगॉन नहीं होता है। ठीक है, जैसे एक पॉलीगॉन है, इसके बैक में अगर कोई पॉलीगॉन है तो उस केस में ये अप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ नॉन ओवरलैपिंग कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रा के लिए ही अप्लाई हो सकता है।